आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के 11 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहा जाता है? तो इसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। समान वर्णों की जिसमें आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, पारा का अयस्क होता है। तो पारा का अयस्क सीने बार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीने बार। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर में तार की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। अगर पूछेगा विद्युत बल्ब में किसकी बनी होती है, तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन जनता करती है। तो चलिए दोस्तों अगला हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ये 1924 ईस्वी में की गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या यानी जिसको Z से हम लोग सूचित करते हैं, Z बराबर होता है P, यानी प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो पदबंध के 5 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा विशेषण पदबंध, तीसरा सर्वनाम पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और 5वां क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है। तो दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है बड़ी कोशिश करना। अगला है दोस्तों, संचारी भावों की संख्या होती है। तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है, ये रस के अनुसार। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, व्यंजना के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजना के 4 भेद होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिया के कथ्य रूप को कहा जाता है। तो क्रिया के कथ्य रूप को वाच्य कहा जाता है। अगला है, इनमें अशुद्ध वाक्य कौन है? तो 4 गो शुद्ध वाक्य दिया होगा, उसमें से एक अशुद्ध वाक्य है, अंग्रेजी लिपि रोमन है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अगली संख्या होगी। ये रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे 17 है, 19 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद 31 है। यानी 17 में 2 जोड़ा गया है, फिर उसके बाद 19 में 4 जोड़ा गया है, उसके बाद 6 जोड़ा गया है, उसके बाद 8 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 10 जोड़ा जाएगा। तो 31 प्लस 10 हो जाएगा आपका 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मतलब चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, x,0 किस अक्ष का निर्देशांक है? तो x,0 का मतलब हुआ y0 होगा, y का मान 0 है, तो y का मान 0 है, तो ये x अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, आत्मविश्वास शब्द में समास है। तो आत्मविश्वास शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुई थी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, आंख, यहाँ पे ये रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। ये दिया था, आंख का संबंध है नृत्य से, तो कान का संबंध किससे होगा? तो ये कान का संबंध गाना से हो जाएगा। जैसे आंख से नृत्य देखते हैं तो कान से गाना सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, x,0 किस अक्ष का निर्देशांक है? तो ये x अक्ष का निर्देशांक है। उसके बाद है, आत्मविश्वास शब्द में समास है, तो तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये आपका अमेरिका में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है, इसके पहले हम इसका आंसर बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो सवैया के प्रत्येक चरण में 22 और 26 वर्ण होते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश से, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, तो डैश डैश नाइस, तो इसमें क्या लगेगा? तो इसमें वर्ब वन लगेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ए लग गया है, ए बंच ऑफ फ्लावर हो गया, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, लुक्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैथ से, यहाँ पे कोण x का मान क्या होगा? यहाँ पे x का मान पूछ रहा है,
जैसे यहाँ पे 130 डिग्री दिया है, यहाँ पे 50 डिग्री, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो बाहर 30 है तो अंदर 50 हो जाएगा, तो 50 प्लस 50 दोनों मिलाकर 100 हो जाएगा। और एक किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीसरा कोण हो जाएगा 80 डिग्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों 15/20 का सरलतम रूप है। तो 15/20 है, इसको आप काटिएगा तो 3×5 = 15 और 4×5 = 20 हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा, तो 5/4 राइट आंसर हो जाएगा, सरलतम रूप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर, निम्नलिखित में बड़ा भिन्न है। तो निम्नलिखित में सबसे बड़ा भिन्न पहचानने के लिए इसका एक ट्रिक हम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप इसको देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है दोस्तों बहुपद 10x² - 5x + 15 = 0 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं -b/a होता है। तो -b/a यहाँ पे रखेंगे, तो b का मान है दोस्तों -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, और उसके बाद a का मान है 10, तो 5 दूना 10 काटेंगे, 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों 1/2 है, तो 1/2 आप लोग जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि बट्टा में रूट लगा हुआ है इसलिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों शांत दशमलव प्रसार रूप होता है। तो शांत दशमलव प्रसार का रूप होता है 2m × 5m, तब शांत। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। तो प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए सूत्र होता है n × n + 1/2। आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जैसे 10 × 10 और +1 और बटा में 2 करेंगे, तो 10 1 11 हो जाएगा, 11 दाहीं के 110 हो जाएगा, और बटा में 2 होगा तो ये 55 में कट जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 55। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों बिंदु ए का मान 4,5 और बी का मान 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। तो मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र आप लोग जानते हैं x1 + x2/2 और उसके बाद y1 + y2 और /2 होता है इसका सूत्र। आप इस पे बैठाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों यदि एक घन का आयतन 2197 सेमी क्यूब हो तो घन के किनारे की लंबाई क्या होगी। तो घन का आयतन का सूत्र आप लोग जानते हैं दोस्तों, ए क्यू होता है, ए क्यू = 2197 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का बिहार डीएलएड एग्जाम का पूछा हुआ 11 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ सभी सवाल। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।